Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको। Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। Here is Brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि फिर एक बार हम एक नए विषय के साथ में परमेश्वर के पवित्र वचनों पर मनन करने के लिए इकट्ठा हो पाए हैं। इस प्रसारण के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि इन दिनों में जो झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आई है उन सब से आपको बचा सकें, और दूसरा यह कि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो खरा उपदेश है उस पर आपको स्थापित कर सकें। यदि आप लगातार इस प्रसारण को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो वचन हम लोग बांट रहे हैं, जिन विषयों पर हम लोग मनन कर रहे हैं, उनके जो शीर्षक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि प्रार्थना कैसे ना करें, विश्वास कैसे ना करें, आराधना कैसे ना करें, बाइबल मनन कैसे ना करें इत्यादि। सही शिक्षा को अपनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले से हमने जो झूठी शिक्षा को ग्रहण कर लिया है, अपने में बसा लिया है, उसको निकाल बाहर करें। और यही कारण है कि हम एक नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के परमेश्वर के वचनों में से आपके सम्मुख लेकर के आते हैं। दूसरे शब्दों में बहुत जरूरी है कि सांसारिक तौर तरीकों को छोड़ देने के बाद ही हम लोग बाइबल आधारित तरीके को अपने जीवन में अपना सकेंगे। आज से हम एक नया विषय आरंभ कर रहे हैं और वो है पवित्रता, क्रिस्तीय पवित्रता, बाइबल आधारित पवित्रता। और हर बार की तरह इस बार भी हम इस विषय को यूं पढ़ेंगे कि पवित्र कैसे न बने। प्रियो,
पवित्रता परमेश्वर की सबसे बड़ी विशेषताओं में से है। मेरे साथ में आप खोलिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके 3 वचन में। यहां यूं लिखा है, परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन यहां पर वर्णित है और सराप नजर आ रहे हैं और लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं और उन आराधना के शब्दों में वे पवित्र 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 इस प्रकार से कह रहे हैं। और यही बात प्रकाशित वाक्य में भी मैं पढ़ पाता हूं। साथ में खोलिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और उसके 8वें वचन में। देखिए क्या लिखा है, यहां पर भी सिंहासन का वर्णन है और स्वर्ग में आराधना हो रही है। और वे शब्द देखिए, लिखा है, वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। मेरे मित्रों, यदि हम मूल इब्रानी हस्तलेखों में देखें तो यह वाला वचन जो है यहां पर मात्र 3 बार नहीं परंतु 9 बार पवित्र इस शब्द का उच्चारण आता है। जिस प्रकार से कि पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान। कितना अद्भुत है यह शब्द और परमेश्वर की यह विशेषता। और भी परमेश्वर की हजारों अद्भुत विशेषताओं में से और कोई नहीं है जिसको इस प्रकार से दोहरा दोहरा करके बताया गया हो। पवित्र ही एक ऐसा शब्द है जिस पर यूं जोर दिया गया है। बिशप रिजिनाल्ड हेबर के द्वारा इसी बात को लेकर के एक बड़ा प्यारा सा भजन लिखा हुआ है। मैं आपको इसके हिंदी भाषांतर के शुरू के 4 वाक्य सुनाना चाहता हूं। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः कालानंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, पिता पुत्र आत्मा योग प्रशंसके। कितना प्यारा भजन है ये। और बिल्कुल इस ही भाव को लेकर के, इसी भजन के सार को लेकर के मूसा और इजरायलियों ने भी अपना गीत गाया था। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय में लेकर के चलना चाहूंगा। यहां पर हम मूसा का गीत देख पाएंगे और निर्गमन 15 और उसके 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। इन स्तुति के शब्दों में, इस गीत में, इस भजन में मूसा जो गा रहा है, इजरायलियों के साथ मिलकर गा रहा है, हम 3 खास शब्दों पर गौर कर पाते हैं। पहला तो है पवित्रता, दूसरा है स्तुति और तीसरा है आश्चर्य कर्म। प्रियो, इन दिनों में मसीही लोग जो हैं, विश्वासी लोग जो हैं, अपना ध्यान परमेश्वर की स्तुति करने में बहुत लगा रहे हैं और तो और उनका ध्यान परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की ओर लगा है। परंतु जो तीसरी वाली बात हम इस गीत में देखते हैं, अर्थात पवित्रता, उसकी ओर हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। परमेश्वर की पवित्रता को भुला करके हम क्या उसकी स्तुति कर पाएंगे? उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों की प्यास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता को भुला नहीं सकते हैं।
मेरे मित्रों, यही कारण है कि हमने यह विषय लिया है कि पवित्र कैसे न बने, और इसी बात में हम अपने आप को पुनः स्थापित करने वाले हैं। जिन बातों को मसीह मंडली भुला बैठती है, जिन बातों को हम छोड़ दे रहे हैं, जिन बातों की हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, परमेश्वर की पवित्रता, और यही पवित्रता हम में राज करनी चाहिए, हम में जीना चाहिए। इसलिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो गलत धारणाएं हैं, लोगों के मन में अलग अलग बातें हैं पवित्रता को लेकर जो पहले से समाई हुई है, उन्हीं को निकालना है। और इसीलिए हमारे मनन का विषय है हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, पवित्र कैसे न बने। मेरे मित्रों, बाइबल की प्रत्येक पुस्तक एक न एक खास विषय को लेकर के चलती है, और मैं आपको लय व्यवस्था की पुस्तक में ले जाना चाहता हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक को आप पवित्रता वाली पुस्तक कह सकते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक में पवित्रता को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी हैं। पवित्र यह शब्द या पवित्रता ऐसा शब्द लय व्यवस्था की पुस्तक में 80 से भी ज्यादा बार हमको मिलता है, और इसी पुस्तक में परमेश्वर ने अपने आप के लिए एक नया और बड़ा ही रोचक नाम दिया है। मैं उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। साथ में खोलिएगा लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 7वां और 8वां वचन हम लोग देखेंगे। इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 8वां वचन, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों। हमारा ये परमेश्वर हमसे यूं कहता है, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं और तुमको पवित्र बनाता हूं। इब्रानी शब्द जो यहां पर हमको मिलता है वो है यहोवा मिक्कादेशम। यहोवा मिक्कादेशम का अर्थ है मैं हूं जो तुम्हें पवित्र करता है। परमेश्वर यहोवा है जो हमें पवित्र करता है। स्पष्ट लिखा है कि मैं नहीं परंतु परमेश्वर, और हमारे काम नहीं परंतु परमेश्वर है जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें पवित्र करता है। यहोवा मिक्कादेशम। मेरे मित्रों, यह अंतर है बाइबल के परमेश्वर में और अन्य किसी भी देवी और देवताओं में जो इस संसार में पाए जाते हैं, कि परमेश्वर पवित्र है और साथ ही साथ उसके डरवैयों का, उसकी आज्ञा पालन करने वालों का, उसकी बातें सुनने वालों का, उसकी विधियों को मानने वाले का वो पवित्र करने वाला है। हमारा परमेश्वर हमें पवित्र करता है, और यही हमारा पहला पाठ है मेरे मित्रों, कि मनुष्य स्वयं को पवित्र नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता है, और हमें अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरी शुद्धता के लिए मुझे केवल परमेश्वर ही पर निर्भर रहना है। मुझे परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहना है। मुझे अपनी पवित्रता के लिए आखिरकार परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है। यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाया था। मैं आपको लय व्यवस्था की पुस्तक में से ही एक और वचन सुनाना चाहता हूं, 11वां अध्याय और उसका 45वां वचन। बड़े सुंदर शब्दों में परमेश्वर स्पष्ट करता है कि मिस्र की बंधुआई से मैंने तुम्हें क्यों निकाला है। यहां यो लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसीलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने उनको निकाल के लाया, अपना परिवार, अपनी प्रजा कर करके, और यह कहा मैं पवित्र हूं, इसलिए अब तुम भी पवित्र बनो। मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक नए स्थान में लेकर के जाऊंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा होऊंगा। क्रिस्तीय विश्वासियों में और बहुत से मसीह मंडलियों में भी इस प्रकार से लोग कहते हैं कि कनान देश जो है ये वास्तव में हमारा स्वर्ग देश को दर्शाता है।
प्रियो, मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाइबल के अर्थ निकालने के जो नियम हैं, यदि हम उनको कड़ाई से पालन करते हुए कनान देश को देखें तो वह केवल एक ऐसा स्थान है जो मसीही जयवंत जीवन जीने के लिए प्रवेश करता है और अपना जीवन पवित्रता में बिताने के लिए करता है। कनान देश स्वर्ग देश को नहीं दर्शाता है। कनान देश पृथ्वी पर हमारे विजयी जीवन और हमारे पवित्र जीवन बिताने का समय है, स्थान है। पतरस ने अपने पहली पत्री में इस बात को बड़े सरल शब्दों में बताया है। मेरे साथ में आप खोल सकते हैं पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके 15वें और 16वें और 17वें वचन को देखते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय 15, 16 और 17। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हम इस संसार में परदेशी के मानंद है और हमारा स्वदेश कहीं और का है। बहुत जरूरी है मेरे मित्रों कि हम इस बात को जानें कि हमने विजयी जीवन में प्रवेश कर लिया है, पवित्र जीवन बिताना है, बड़े भय से जीवन बिताना है, परदेशी होकर के बिताना है। लेकिन मेरे मित्रों, बहुत से मसीही लोग हैं जो मिस्र देश से निकल तो आए हैं, लेकिन कनान देश में अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए हैं। वो रास्ते में बीच के मरुस्थल में ही मर जाते हैं, वे कनान देश तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये इसलिए होता है मेरे मित्रों, क्योंकि वे अपनी पवित्रता के लिए अपनी सामर्थ पर निर्भर रहते हैं। हमें अपनी सामर्थ पर निर्भर नहीं रहना है। बाइबल का आधार लीजिए और उसी के आधार पर हम सीखने वाले हैं कि हम पवित्र बनने के लिए परमेश्वर पर किस तरह से निर्भर रह सकते हैं। हमें बाइबल में एक और वचन आपको खोलने के लिए बोलूंगा, भजन संहिता और उसका 130वां अध्याय। भजन संहिता 130 और उसके 3 और 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। सचमुच प्रियो, अगर परमेश्वर हमारा लेखा लेता है, हमारा न्याय करता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सब बातों को जानता है, यहां तक कि हमारे हृदय के विचारों को भी जानता है, और उसके सामने कोई मनुष्य खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन फिर भी हम उसका भय माने, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार भी उसी परमेश्वर के पास है। इसी अध्याय में 7वां और 8वां वचन भी देखिए क्या लिखा है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। परमेश्वर स्वयं है जो हमें पाप के बंधन से, अधर्म से छुटकारा दे सकता है, हमारे पाप के अंधकार से निकालकर उजाले में ला सकता है। केवल वही है जो हमें पवित्र कर सकता है, और इसी के लिए हमें केवल परमेश्वर पर निर्भर रहना जरूरी है। केवल उसी की ओर हमें ताकते रहना है, केवल उसी के सामने दंडवत करना है, और परमेश्वर हमें अपनी पवित्रता प्रदान करता है। भजन संहिता 143 के 2 में लिखा हुआ है, और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। परमेश्वर के सामने हम खड़े नहीं रह सकते, परमेश्वर के पवित्रता के सामने हम लोग खड़े नहीं रह सकते। बिल्कुल यही विलाप हम अय्यूब की पुस्तक में पाते हैं, और उसके 14वें अध्याय के 4 वचन में यहां इस प्रकार लिखा है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। सचमुच मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर है जो अशुद्ध में से शुद्ध को निकाल सकता है, या हम जैसों को भी वह पवित्र कर सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 64वें अध्याय में ले चलना चाहूंगा। यशायाह नबी ने स्वर्ग का एक दर्शन पाया है, और
उसने 64वें अध्याय के 6वें वचन में यूं लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात जो हो, वो भी परमेश्वर के सामने एकदम बेकार है, एकदम निरर्थक है, एकदम मैले चिथड़ों के समान में है। और मेरे प्रियो, इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, अपने पवित्रता के लिए अपने आप पर निर्भर नहीं रहना है। कुछ तो ऐसे भी क्रिस्तीय लोग हैं जो अपने आप को पवित्र समझते हुए इतना दुस्साहस रखते हैं कि वे कहते हैं कि हमारी पवित्रता से परमेश्वर की पवित्रता भी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको एलीहू के शब्दों में फिर एक बार अय्यूब की पुस्तक में ले चलता हूं, उसके 35वें अध्याय में 6वें, 7वें, 8वें वचन की ओर गौर करिएगा। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? और 7वें वचन में लिखा है, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? मेरे मित्रों, ध्यान रखें इस बात पर कि आपके गलत काम करने से और पाप करने से परमेश्वर पर आप कलंक नहीं डालते हैं। वो अपने आप में पवित्र है, उसी तरह से उसकी पवित्रता ऐसी परिपूर्ण है कि मेरे धार्मिकता के कामों के कारण, मेरे भलाई के कामों के कारण, मेरी पवित्रता के कारण परमेश्वर की पवित्रता में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। हमारा परमेश्वर एकदम संपूर्ण है, हमारा परमेश्वर एकदम सिद्ध है, हमारा परमेश्वर पर्याप्त है, वो पूरी तरह से पवित्र है। हम उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, हम उसमें से कुछ कम नहीं कर सकते। परंतु जब हम यह सत्य भूल जाते हैं तब हम खुद को धर्मी समझ करके बसाने लगते हैं। यिर्मयाह नबी के शब्दों में आपको इस बात को बताना चाहूंगा। साथ में खोलिएगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसके 23वें वचन को। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यह प्रश्न करके पूछ रहा है कि क्या हबशी अपने चमड़े के कालेपन को दूर कर सकता है और क्या चीता अपने शरीर के धब्बे को दूर कर सकता है? इसलिए पूछ रहा है यह कहने के लिए कि वो नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर ऐसी अद्भुत सामर्थ रखता है। हम में वो सामर्थ नहीं, हम मनुष्य में वो सामर्थ नहीं कि हम अपने आप को शुद्ध कर लें, उजला कर लें, पवित्र कर लें। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान इस प्रकार की सामर्थ रखता है। बताना चाहूंगा, हमारी अपनी बुद्धि भी हमें पवित्र नहीं कर सकती, हमारी बहुत अक्लमंदी हमें पवित्र नहीं ठहरा सकती, हमारा साहस और हमारी हिम्मत भी हमें पवित्र नहीं ठहरा सकती है। हम यदि सही सोचने वालों में से हो, हमें बड़ी इच्छा शक्ति भी हो, तो भी जान के रखिएगा ये सारी बातें हमें पवित्र नहीं ठहरा सकती है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 35वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, यहां पर एक पवित्रता का राजमार्ग लिखा है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। हमारी बुद्धि या हमारे साहस या हमारे भले कार्यों के कारण हम पवित्रता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु लिखा है मूर्ख व्यक्ति भी रहेगा तो भी इस मार्ग पर से भटकने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि लिखा है वो शुद्ध मन से चल रहा है। एक निर्बल व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जब वो इस पवित्रता के राजमार्ग को लेता है, परमेश्वर के ठहराए हुए इस पवित्र मार्ग पर चलता है, तब निसंदेह है उस पवित्रता की ओर बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ, उसकी ताकत परमेश्वर की ओर से आती है। वो अपनी खूबी से पवित्र नहीं बन रहा है। मेरे मित्रों,
हन्ना के गीत भी आपको बताना चाहूंगा, इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। हन्ना ने आशीष पाई है, शमूएल को लेकर के मंदिर में जा करके अर्पण कर रही है। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसके 9वें वचन में यही सत्य को बखानती है। वो लिखती है, वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। कितना सरल और स्पष्ट लिखा है। पुराने नियम के सारे लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने, प्रभु के जनों ने इस बात को जान लिया था, और यही बात नए नियम में भी मैं देखता हूं कि लेखकों ने जाना और प्रेरितों ने इस बात को, विशेष करके पौलुस प्रेरित ने बार बार इस बात को दोहराया है, कहा है कि मनुष्य अपने बलबूते इन बातों को नहीं कर पाता है। बहुत से वचन है, पर मैं उनमें से कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा। रोमियो के 7वें अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। और उसी तरीके से इसके 24वें वचन में भी हम देखते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो व्यवस्था के कामों को अगर हम देखें तो एकदम सिद्ध व्यक्ति था, और व्यवस्था के मामले में कोई उस पर उंगली उठा नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी इन सारी बातों को वह अपने जीवन में शून्य कर देता है। वो जानता है कि इनसे मुझको कुछ लाभ नहीं होने वाला। मैं आपको 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और 29वें वचन में ले चलता हूं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से, तो मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमें अपने आप की खूबी पर और हमारे अपने अच्छाई पर घमंड करने के लिए कोई बात नहीं बचती है। केवल परमेश्वर पर हम लोग घमंड कर पाते हैं। केवल उसी की ओर से हमें यह पवित्रता मिलती है, उसी की ओर से हमें यह शुद्धता हमारे जीवन में मिलती है। हम अपने बलबूते इन बातों को नहीं करते। रोमियो 5:6 में भी इसी प्रकार का भाव है कि जब हम निर्बल थे तभी मसीह हमसे, हमारे लिए अपनी कुर्बानी को दे रहा है। मेरे मित्रों, अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में जब उन्नति करो, अपनी पदोन्नति करो, तो ऐसा न देखना, ऐसा मत सोचना कि यह हमारी ताकत से हो रहा है। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम वास्तव में अनुग्रह से गिर पड़े हैं। मैं एक चेतावनी भी बताना चाहूंगा। 1 कुरिन्थी और उसके 10वें अध्याय और उसके 12वें वचन में से यहां पर यूं लिखा है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक को जानता हूं, आप भी जानते हैं, पतरस को। और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के साथ साथ चल रहा है, और अचानक उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जिसे मैं कह सकता हूं कि वो गिर पड़ा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 33वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसने कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन थोड़े ही समय में वो उसे पहचानने से मुकर जाता है। यीशु के लिए कह देता है, मैं शपथ से कहता हूं कि मैं इसे नहीं जानता। ऐसा पतरस ने क्यों कहा? क्योंकि वो अपनी ताकत पर निर्भर रहा। उसे लगा कि मैं कर पाऊंगा। उसको शरीर पर घमंड था, वो परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं था। मेरे मित्रों, लेकिन बाद में हम देखते हैं वो सच्चाई को जान गया, और अब प्रभु का पूरा होकर के इस प्रकार से कह रहा है। यह मिलता है 2 पतरस और उसका 1 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में। 2 पतरस उसका 1 अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। मेरे मित्रों, प्रेरित याकूब भी इसी प्रकार से, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इब्रानियों की पुस्तक के 4 अध्याय में बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है,
15वां और 16वां वचन पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। मेरे मित्रों, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हमें अपने ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई। लेसन नंबर 1, डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत पर निर्भर न रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।